हेलो दोस्तों, स्पीड 24/7 के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के थ्योरी। देखिए दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री का कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन पे डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्त, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और ज़्यादा हो सके तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्त, आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री पार्ट्स को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ इसका चलिए दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, है ना। देखिए दोस्त, यहाँ लिखा है त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे, वीडियो में बने रहेंगे, है ना। त्रिकोणमिति का परिचय आज हम लोगों को पढ़ना है दोस्त, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री का थ्योरी, ठीक है। इसके बाद थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग लेसन वाइज क्वेश्चन का डिस्कस भी करेंगे। क्वेश्चन का डिस्कशन होने के बाद आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका हम लोग डिस्कस भी करेंगे चैप्टर वाइज। तो वीडियो में आप बने रहें और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्पीड 24/7। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। तो त्रिकोणमिति का परिचय में आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि त्रिकोणमिति है क्या, ठीक है। त्रिकोणमिति क्या है? देखिए दोस्त, यहाँ पे आपको लिखा गया है त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति है क्या? तो चलिए दोस्त, आज हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। देखिए, त्रिकोणमिति गणित की वह ब्रांच है, या ब्रांच की जगह पे आप शाखा भी बोल सकते हैं, जो एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित है। दोस्तों, यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि त्रिकोणमिति गणित की वह ब्रांच है जो एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित है, राइट एंगल ट्रायंगल से संबंधित है, ठीक है। यह ग्रीक शब्द ट्री यानी ट्राई से लिया गया है, जिसका अर्थ है तीन, और गॉन यानी गोनो जिसका अर्थ है भुजाएं, और मेट्रोन का अर्थ है माप। इसका उपयोग जो है दोस्तों, वो शुरुआती दौर में खगोलविदों ने और मिस्र और बेबीलोन में किया गया था। सबसे पहले त्रिकोणमिति का खोज किसने किया? तो देखिए, त्रिकोणमिति का खोज जो है, इसका आविष्कार और प्रयोग प्राचीन भारत में किया गया था। त्रिकोणमिति के जनक जो हैं, शून्य और दशमलव का जो महत्व बताने वाले जो थे, आप जान रहे होंगे कि शून्य का और दशमलव का महत्व किसने बताया था। बताने वाले विश्व के महान गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, ये आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट हैं। यानी कि आपसे सवाल अगर आ जाए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि त्रिकोणमिति की खोज किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने। त्रिकोणमिति का उपयोग क्या क्या है दोस्तों? हम लोग पढ़ तो लेते हैं चैप्टर को, टॉपिक को पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं समझते हैं। कहाँ पे यूज़ होना है इसको हम लोग समझते नहीं हैं कि इस पार्ट का यूज़ हम लोग कहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो देखिए, त्रिकोणमिति का उपयोग जो है हम लोग मैथ में करते हैं, साइंस में करते हैं और टेक्नोलॉजी में किया जाता है। जितने भी तरह के टेक्नोलॉजी होते हैं उन सबों में ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग किया जाता है। त्रिकोणमिति के स्टडी के बाद हम इसका उपयोग निम्न चीज़ों में देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे खेत भूमि के बारे में, प्लॉट्स, खेत प्लॉट्स और क्षेत्रों को मापने का काम हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में भी करते हैं। सेमेरिक टाइल्स की माप में भी करते हैं। छत का झुकाव कितना एंगल से झुकना चाहिए, इमारत की ऊंचाइयां क्या है, चौड़ाई क्या है, लंबाई के लिए त्रिकोणमिति की आवश्यकता होती है। वस्तुकारों द्वारा संरचनात्मक भार, वस्तुकार जो वस्तु बनाते हैं, छत के ढलानों, जमीन की सतहों आदि में त्रिकोणमिति का उपयोग होता है। तो दोस्त, ये तो रहा त्रिकोणमिति से परिचय। अब हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। दोस्त, यहाँ से आपको टॉपिक स्टार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्री
ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कहेंगे, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात में देखिए क्या कहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में। अब दोस्त समकोण त्रिभुज जब भी बनाना है इसमें यूज करना है। ऐसे दोस्तों देखिए त्रिभुज तो बहुत तरह के होते हैं, चूंकि कोण के विचार से भी त्रिभुज होते हैं एंगल के हिसाब से, और भुजा के विचार से भी त्रिभुज होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे त्रिकोणमिति में हमें बार बार कहा जा रहा है कि त्रिकोणमिति में हम लोग जो प्रयोग करेंगे वो प्रयोग करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का, समकोण त्रिभुज का। तो दोस्त यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात, अनुपात का मतलब होता है दोस्तों बटा, बट्टा होता है। ठीक है, जैसे 1/2 लिखते हैं ना, है ना, फ्रैक्शन को। तो किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय रेशियो कहते हैं। ठीक है, जैसे दोस्त यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ पार्ट्स दिया हुआ है। जैसे देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे एंगल बना रहा है आपको थीटा डिग्री, यहाँ पे दोस्तों आपका 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल देखिए इसको हम लोग खड़ी रेखा कहते हैं, इसको हम लोग बड़ी रेखा कहते हैं, जिसको हम लोग आधार को क्षैतिज भी कहते हैं और लंब को हम लोग दोस्तों ऊर्ध्वाधर भी कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। और ये कर्ण है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज जो है ये 90 डिग्री है और यहाँ पे एंगल आपका थीटा कोण बना रहा है। तो याद रखेंगे कोण के सामने वाली जो भुजा होती है, ठीक है, कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो भुजा लंब कहलाएगी, लंब, परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री और थीटा के बीच वाली जो भुजाएं होंगी वो आधार कहलाएगी, और 90 के जो सामने वाली भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगी। अभी दोस्तों हम लोग देखेंगे इसके फिगर को, हम लोग 2-3 तरीके से देखेंगे कि कैसे कैसे एंगल बदलेगा। अभी तो ये एंगल नीचे में है, अगर इसी फिगर में एंगल को यहाँ बना दिया जाए, ठीक है, तब वो आधार कहाँ होगा, लंब कहाँ होगा और कर्ण कहाँ होगा, अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज में। फिलहाल इसको देखते हैं। चलिए एक नया पेज लेते हैं। जैसे दोस्त इसको समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि हमने कहा कि समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए रेड ही रखते हैं। दोस्त राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जो है राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के लिए करेंगे। जैसे इस भुजा का नाम दे दिया जाए ए बी और ये सी। दोस्तों अगर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, हाइपोटेनियस होगा। और दोस्तों जो एंगल के बीच में जो कोण बनाएगा और 90 डिग्री के बीच में जो भुजा होगी वो भुजा आधार कहलाएगी, जिसको हम लोग बेस कहेंगे। और कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। अब दोस्त आपको बताया गया कि त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल का ही प्रयोग करेंगे। तो त्रिभुज तो बहुत तरह के होते हैं, पहले ही बताया गया, लेकिन हमको जब भी इसमें प्रयोग करना है तो राइट एंगल ट्रायंगल का ही प्रयोग करना है। अब देखिए जैसे ये फिगर ऐसे बन गया। अब इसी फिगर को हम यहाँ देखते हैं। अगर मान लिया जाए कि कोण यहाँ पे बना दिया जाए, 90 डिग्री यहाँ है, तो आपको बताया गया, आप नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लेंगे। नोट पॉइंट नंबर 1 में कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, दूसरी नोट पॉइंट में आप लिखेंगे दोस्त 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है,
कर्ण होती है। तीसरी नोट पॉइंट में आप याद रखेंगे कि थीटा डिग्री और 90 डिग्री के बीच वाली कोण, बीच वाली भुजा, बीच वाली भुजा आधार कहलाती है। आधार कहलाती है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें तो समझने में आपको आसानी होगा। दोस्त यहाँ पे कहा जा रहा है, तो यहाँ पे एंगल अगर आपको जो है यहाँ पे बनाया गया है, तब आपसे बात किया जाएगा कि बताइए कि जब थीटा कोण यहाँ पे बना रहा है तो आधार कौन होगा। तो आपको देखिए यहाँ लिखा गया है, आधार अगर पूछ रहा है तो थीटा के जो थीटा और 90 डिग्री के बीच वाली जो भुजाएं होती है उसको हम लोग आधार कहते हैं, बेस। और थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है उसको हम लोग लंब कहते हैं। और 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। लेकिन अगर इसी फिगर को उलट दिया जाए, इस फिगर को इस रूप से बना दिया जाए और आपसे पूछा जाए ये ए है, ये बी है और ये सी है, 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना रहा है, आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे बोला जाए कि ये एंगल यहाँ पे है, आपसे पूछा जाए कि बताइए लंब कौन होगा, आधार कौन होगा और कर्ण कौन होगा। तो दोस्त हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि थीटा के जो सामने वाली जो भुजा होती है, ठीक है, कोण के जो सामने वाली भुजा होती है वो लंब कहलाती है, लंब, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, हाइपोटेनियस, एच से सूचित करते हैं। और एंगल और 90 डिग्री यानी थीटा डिग्री और 90 डिग्री की जो बीच वाली भुजा होती है वो आधार कहलाती है, ठीक है। अगर इसी फिगर की बात किया जाए और एंगल यहाँ बना लेते, 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, तो दोस्त इसमें भी हम लोग का क्या करते कि थीटा के सामने वाली जो भुजा है वो लंब कहला रही है और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण कहला रही है, और थीटा और 90 डिग्री के बीच वाली जो भुजा है वो आधार कहलाती है, ठीक है। तो इस प्रकार के ट्रायंगल से आपको लंब, आधार और कर्ण समझ में आना चाहिए। अब देखिए दोस्त हम लोग चलते हैं आगे। इसमें जो हम लोग पढ़ रहे थे तो यहाँ पे वही है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण है। और एक बात आप याद रखेंगे, कर्ण फिक्स होता है, ये कभी बदलता नहीं है, ये फिक्स होगा कर्ण। समझ लीजिए कि एक प्रकार से ये ढीठ है, ये जहाँ पड़ गया वो पड़ गया, ठीक है। तो थीटा और 90 डिग्री के जो बीच वाली भुजाएं है यहाँ आधार है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजाएं हैं कर्ण है, और थीटा के सामने वाली जो भुजा है वो लंब है। इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे, इसको बेस कहेंगे, इसको हाइपोटेनियस कहेंगे। इसकी जानकारी तो हो गई। लेकिन देखिए दोस्त यहाँ पे लिखा गया है कि ट्रिगोनोमेट्री में हम जो है त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, समकोण त्रिभुज का। देखिए आपको पहले ही बताया गया था कि हम त्रिकोणमिति का जो प्रयोग करेंगे वो समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। इस समकोण त्रिभुज में 6 सदस्य होते हैं। टी रेशियो का जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो 6 पार्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे ट्रिगोनोमेट्री में। इस समकोण त्रिभुज में 6 सदस्य होते हैं, जिनके नाम देखिए हिंदी में भी दिया हुआ है, अंग्रेजी में भी दिया हुआ है, और ये जो है देखिए ये टेबल सारणी लिखा हुआ है। टेबल सारणी में इस प्रकार दिखाया जा रहा है। अब दोस्त यहाँ से आपको एग्जाम में 1 नंबर का सवाल फिक्स है, ये हिंदी नेम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये जो टी रेशियो के जो 6 सदस्य हैं उनके नाम दिए गए हैं, हिंदी में भी नाम दिया हुआ है, इंग्लिश में भी नाम दिया हुआ है, इसके निक नेम भी दिया हुआ है, यानी पुकारू नेम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दोस्त, थीटा इज अ प्रिंसिपल, यानी कहने का मतलब है थीटा का मुख्य मान। अब देखिए दोस्त हम लोग पढ़े होंगे साइन, साइन का जो पूरा नाम होता है SINE होता है, ठीक है, लेकिन इसका हिंदी नेम जो होगा वो जया होगा। कोसाइन का हिंदी नेम कोजया होगा। टेंजेंट का हिंदी नाम स्पर्शजया होगा। को टेंजेंट का हिंदी नेम कोटि स्पर्शजया होगा। सेकेंड का हिंदी नेम व्यू कोजया होगा, और को सेकेंड का हिंदी नेम आपका व्यूजया होगा। इसका निक नेम की बात करें तो साइन का हम लोग साइन लिखेंगे SIN, कोसाइन का कॉस लिखेंगे, टेंजेंट का टेन लिखेंगे, को टेंजेंट का कॉट लिखेंगे, सेकेंड का सेक लिखेंगे और को सेकेंड का कॉसेक लिखेंगे।
अब यहाँ दोस्त देखिए, ये थीटा इज अ प्रिंसिपल वैल्यू है, ये थीटा सभी में सम्मिलित है, आप इनटू में नहीं समझिएगा। तो देखिए साइन थीटा बराबर, ये देखिए फार्मूला लिखा गया है लंब बटे कर्ण। अब टी रेशियो को 6 टी रेशियो है तो उनका कुछ फार्मूला भी है, ये याद रखना पड़ेगा। अभी हम नेक्स्ट पेज में समझाते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होते हैं। ये त्रिगुण टी रेशियो का ये थ्योरी था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखिए दोस्त, हम लोग करेंगे क्या, यहां से टी रेशियो का जो पार्ट्स है, ठीक है, टी रेशियो हम लोगों ने पढ़ा 6 है। आपका ये 6 जो दिख रहा है, पहला दिखेगा कोसाइन थीटा, कॉस थीटा और दोस्तों टेन थीटा। देखिए अगर आपको ये 3 याद हो गए ना तो 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अगला है कॉट थीटा, उसके बाद है सेक थीटा, उसके बाद है कॉसेक थीटा। दोस्त यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, सूत्र होता है, वो क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर होगा दोस्त लंब बटे कर्ण, जिसको हम लोग आप इस रूप से भी लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। लंब को पी से सूचित करते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण को हाइपोटेनियस एच से। कॉस थीटा बराबर होगा दोस्त आधार बटा कर्ण, जिसको हम लोग बी बटे एच कहेंगे। टेन थीटा बराबर हो जाएगा दोस्त लंब बटे आधार, जिसको हम लोग पी बटे बी कहेंगे। अब अगर ये तीनों आपको याद हो गए तो इन तीनों का याद रखना आसान है। याद रखेंगे साइन, कॉस और टेन, ये जो अपोजिट वैल्यू होता है इसका, ठीक है। साइन थीटा का अपोजिट जो होगा वो कॉसेक थीटा होगा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होगा और टेन थीटा का अपोजिट जो होगा दोस्त वो कॉट थीटा होगा। यानी कहने का मतलब है ये एक दूसरे के रिवर्स हैं, ठीक है। कॉसेक साइन के बराबर होता है उल्टा, सेक का उल्टा कॉसेक होता है और कॉट का उल्टा कॉट होता है। ये टी रेशियो की बात किया जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि टेन का जो फार्मूला है वो पी बटे बी है, यानी लंब बटे आधार है। तो कॉट का क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा हो जाएगा, यानी हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है, बी बटे पी होगा। सेक थीटा किसके अपोजिट है, सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का हम लोग जानते हैं कि आधार बटे कर्ण होता है, तो इसका हो जाएगा उल्टा कर्ण बटे आधार, ठीक है, एच बटे बी। अब कॉसेक थीटा किसके उल्टा होता है, तो कॉसेक थीटा साइन के उल्टा होता है। तो साइन का फार्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, जिसको हम लोग एच बटे पी कहेंगे, ठीक है। ये आपको पीडीएफ के रूप में भी दे दिया जाएगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन अब दोस्त देखिए, इसको याद करने का एक आसान तरीका भी है कि कैसे हम इसको आसान तरीके से याद कर सकते हैं, इस 6 रेशियो का वैल्यू। देखिए एक आपको हम रिमेंबर ट्रिक दिखा रहे हैं, ठीक है, जिसे आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। इसको याद रखने के आसान तरीके हैं। आपको देखिए क्या करना है, लाल लिखना है LAL और बटे में लिखना है K और A लिखना है, ठीक है। अब इसमें लाल बटे कब का हो गया ये, अब देखिए L से आप याद रखेंगे, L से जो होगा वो होगा लंब, A से जो होगा वो आधार होगा और L से जो होगा वो लंब होगा। K से हम लोग कर्ण कहेंगे, K को भी हम लोग कर्ण कहेंगे और A को हम लोग आधार कहेंगे। अब देखिए दोस्त, ये बहुत मज़ेदार है। अब कैसे इसको याद करना है, ये साइन हो गया, ये आपका कॉस हो गया और ये आपका टेन हो गया।
अभी आपको हमने बताया कि ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, यानी उल्टा होता है, ठीक है। अगर हम साइन की बात करेंगे तो लंब बटे कर्ण, ये लंब बटे कर्ण अगर लिख दिया जाए तो लंब बटे कर्ण किस में होगा? साइन में। ये देखिए लंब बटे कर्ण साइन में दिख रहा है, आधार बटे कर्ण ये कॉस में दिख रहा है, और लंब बटे आधार ये टैन थीटा में दिख रहा है। यानी कि आप याद रख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर जो होगा लंब बटे कर्ण होगा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा होगा, और लंब बटे आधार टैन थीटा होगा। अगर इसी का रिवर्स लिया जाए, यानी कहने का मतलब है कि अगर हम इसका उल्टा लेते हैं, देखिएगा अगर इसको हम उल्टा लेते हैं तो हमें यहाँ क्या रिजल्ट मिलेगा? अगर इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो देखिएगा क्या होगा। जैसे इसको उल्टा करेंगे तो ये इसका उल्टा करेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस सेक थीटा होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है, और टेन का जो उल्टा होता है दोस्त वो कॉट थीटा होता है। यानी कि अब उल्टा अगर हम करते हैं, यानी कर्ण बटे लंब करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? कॉस थीटा मिलेगा। कर्ण बटे आधार करेंगे तो सेक थीटा मिलेगा, और आधार बटे लंब करेंगे तो मेरा कॉट थीटा मिलेगा। इससे आप आसानी से लाल बटे कक्के के हिसाब से आप याद रख सकते हैं। लंब बटा कर्ण साइन होगा, आधार बटा कर्ण कॉस होगा, और लंब बटे आधार टैन होगा। इसी का अगर उल्टा लिया जाए, कर्ण बटे लंब कॉसेक हो जाएगा, कर्ण बटे आधार सेक हो जाएगा, आधार बटे लंब आपका कॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो ट्रिगोनोमेट्री टी रेशियो का बस यही थ्योरी है इसमें। बाकी एक और हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल को लिया जाए, ठीक है, एक मिनट रुक जाएंगे, हम इंसर्ट कर लेते हैं फिगर को, है ना। इसमें तो ट्रायंगल दिख ही नहीं रहा है, अच्छा कोई बात नहीं है। देखिए जैसे हमने राइट एंगल ट्रायंगल को लिया, अब राइट एंगल ट्रायंगल में जो है यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पे आपको थीटा बना रहा है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ दोस्त हम लोग इसको बोला गया कि ये कर्ण है, ये आपका लंब है, और ये आधार है। याद रखेंगे नोट पॉइंट्स 3 जो लिखवाए गए हैं। हम लोग यहाँ से 3 फार्मूले निकालने वाले हैं, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे क्लास 9th में पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 3 फार्मूले के रूप में याद रखेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कि अब हम शॉर्ट में लिखते हैं, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो होता है दोस्त, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए यहाँ से अगर हम h का वैल्यू सिर्फ निकालना चाहेंगे दोस्तों तो यहाँ पे h बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा रोचक जानकारी है दोस्तों कि हम लोग अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं। अलजेब्रा में हम लोग ये पढ़ते हैं कि सर जब स्क्वायर से हम लोग स्क्वायर को जब हटाते हैं, ओहो कहाँ चला गया, इसमें था क्या, नहीं कहाँ गया यार, चलिए न्यू पेज लेते हैं। अच्छा आ गया। जब हम लोग अलजेब्रा में हम लोग ये पढ़े हैं कि स्क्वायर जब हटता है ना तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ रूट चढ़ता है, ठीक है। तब तो बोलिएगा कि सर यहाँ भी तो स्क्वायर हटाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव के साइन हम लोग साथ लगा सकते हैं। तो दोस्त लगा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आप दोस्तों याद रखेंगे एक बात कि ट्रिगोनोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को जो पढ़ना है वो पॉजिटिव वैल्यू पढ़ेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे रूल के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं कि स्क्वायर जब हटाएंगे
तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ रूट चढ़ाया जाता है। लेकिन हाँ बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, लेकिन वो आपको 11th में पढ़ना है। 10th में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही पढ़ने हैं, इसलिए स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा। ठीक है। अब दोस्त देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि दूसरा फार्मूला यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर। तो दोस्त कर्ण स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा, सॉरी लंब स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा वो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा। ठीक है। अगर यहाँ से हम स्क्वायर को हटाते हैं तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा हो गया। और ये एक तीसरा है, कर्ण हो गए, लंब भी होगा। अब हम लोग लिखेंगे आधार स्क्वायर बराबर। तो दोस्त आधार स्क्वायर बराबर होता है, एक मिनट, आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर यहाँ से दोस्त अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडर रूट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों स्क्वायर हटाने से प्लस माइनस का जो साइन का जो आता है, तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का यूज करेंगे, नेगेटिव वैल्यू यूज नहीं करेंगे। ठीक है। तो दोस्त ये राइट एंगल ट्रायंगल से ये 3 फार्मूले हुए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सबों का पीडीएफ आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, स्पीड 24/7 टेलीग्राम पे जाइएगा, ये आपको दिख जाएगा, उस पर आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो दोस्त ये तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में ये आप राइट एंगल ट्रायंगल से कुछ निकाल लिए। अब देखिए दोस्त अब हम लोग एक और चीज़ पढ़ते हैं। इसमें पढ़ना क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में हम लोग आज पढ़ेंगे कि देखिए दोस्त, जैसे एक सिंबॉलिक तौर पे है, अगर साइन स्क्वायर थीटा ऐसे रहेगा तो हम लोग साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि अगर ये ऐसे रहेगा और ये ऐसे रहेगा तो ये दोनों तरफ से पॉसिबल है। अगर किसी पे साइन का क्यूब है ऐसे रहेगा तो ज़रूरत के मुताबिक हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे रहेगा तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से किसी भी रेशियो में, टी रेशियो का जो भी पार्ट्स है उन सभी में आप कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि tan का पावर आपका यहाँ पे 10 हो जाए थीटा, तो आप tan थीटा के पावर आप 10 लिख सकते हैं। क्योंकि ये आपको क्वेश्चन जब आएगा तो ये आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे जो आपको जो बताया गया कि ये जो आपको जो दिखाया गया है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात को, ये जो है हम थोड़ा एक बार क्लीन कर देते हैं, है ना। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। इसका हिंदी नेम भी है, निक नेम भी है, और ये आपका देखिए ये फार्मूला आपको लिख दिया गया है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर कॉट थीटा और सेक थीटा कॉस सेक थीटा बराबर। दोस्त यहाँ से आप याद रखेंगे, यहाँ से जो आपको दिख रहा है वो एग्ज़ाम में 1 नंबर के सवाल अवश्य बनेंगे। फार्मूला याद करेंगे। और दोस्त हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी, एकदम फुल्ली एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ। थ्योरी में समय देना पड़ेगा, थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर एमसीक्यूज क्वेश्चन भी करेंगे। और जिन भाइयों को, जिन दोस्तों को अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन को क्लिक कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज दें। आपको वन शॉट के रूप में प्रॉब्लम क्वेश्चंस का एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, और उसमें जितने भी आपका प्रॉब्लम क्वेश्चन होगा वो सब वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्त आज हम लोग देखें ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानकारी लिया, हम लोगों ने पढ़ा कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। ठीक है। लंबाधार करने के बारे में सीखा, और आज हम लोगों ने सीखा कि त्रिकोणमिति का उपयोग हम लोग जो है कहाँ कहाँ करेंगे। और हम लोगों ने देखा कि त्रिकोणमिति का खोज जो है वो किसने किया था, और त्रिकोणमिति की परिभाषा भी हम लोगों ने जाना। तो ये त्रिकोणमिति का थ्योरी पार्ट्स था। अगले हम लोग वीडियो में मिलेंगे
त्रिकोणमिति का ही लेसन नंबर 1 का क्वेश्चंस करेंगे अगले दिन, बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्त जाते जाते आपको मैं अवश्य एक बार कहूँगा कि स्पीड 24/7 को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें और वीडियो पूरा देखें, तभी समझ में आएगा। और ये मैं वादा करता हूँ कि आपको एकदम फुल NCERT थ्योरी के साथ कंप्लीट करवाया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज तक के इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।